Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from Home. Flamingo Class 12th NCERT English Book Core Subject Core English का लास्ट लेसन 8th लेसन लेकर मैं सामने हूँ आपके। समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि पिछले जो 7 लेसन्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो उनको और देखिए, नहीं देखे हैं तो भी देखिए ताकि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। लास्ट लेसन का नाम है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का सीधा सा मतलब ये होता है कि गोइंग का मतलब तो जाना है और प्लेसेस मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप ड्रीम कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। राइटर का नाम है A.R. बार्डन, जैसा कि लिखा है यहाँ पर। A.R. बार्डन जो है वो एक इंग्लिश मॉडर्न राइटर है, ठीक है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में जिन्होंने लिखा है और मॉडर्न लाइफ के बारे में स्पेशली उन्होंने लिखा है, जो कि जुरिच नाम की जगह पर रहते हैं। इस लेसन में जो कि आज हम समरी देखने वाले हैं, इसकी थीम है एडल्सेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। कि जो टीनेजर्स रहते हैं, जो एडल्सेंट रहते हैं, वो किस तरह से, यानी कि जिनकी एज जो है वो 13 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में होती है, वो किस तरह से हीरो वर्शिप करते हैं या किस तरह से अपनी फैंटेसी में लीन रहते हैं, किस तरह से वो ड्रीमिंग करते हैं। बिल्कुल आप ही की एज की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, और बिल्कुल एनसीईआरटी ने भी इस लेसन को स्पेशली इसीलिए रखा है कि हम कुछ चीज़ों से बच सके, कुछ चीज़ों से हम किनारा कर सके। क्या चीज़ें होती है वो जिनसे हमें बचना है, जिनको हमें अवॉइड करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है इस स्टोरी के बारे में। मैं बता दूँ आपको कि इसके कैरेक्टर से सोफ़ी जो कि एक टीनेजर रहती है, यानी कि आप ही की एज के आसपास रहती है। जैंसी अगेन एक और टीनेजर रहती है जो सोफी की फ्रेंड रहती है। जियोफ सोफी का बड़ा भाई रहता है एंड डेरेक सोफी का छोटा भाई रहता है। इसके फादर भी इसमें इंक्लूड है, उसकी मदर भी है, लेकिन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। डैनी कैसी एक यंग फुटबॉलर रहता है। किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं और क्या क्या स्टोरी चलती है ये मैं आपको बता देता हूँ। बिगिन जो होती है स्टोरी वो होती है सोफी के डायलॉग से। सोफी जो कि एक टीनेजर है, बहुत ही हम बोल सकते हैं कि महत्वाकांक्षी है। कि अपनी फ्रेंड और ये दोनों जब स्कूल से घर आते रहते हैं तो अपनी फ्रेंड जिसका नाम है जेंसी उससे कहती है कि वन डे आई विल बाय ए बुटीक। एक शानदार मतलब शहर का सबसे नंबर 1 बुटीक जो है ना वो खरीदने वाली हूँ। अब सोफी जो है उसको पता नहीं, एक्चुअली सोफी जो बिलोंग करती है वो एक ऐसी फैमिली से करती है जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। इसके फादर अब भी जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जब शाम को घर आते हैं तो उनके चेहरे पर पसीना साफ देखा जा सकता है। उनके पास पसीने की बदबू अब भी आती है शाम को, लेकिन फिर भी वो फैंटेसी में है, वो डे ड्रीम कर रही है, वो एक सपना देख रही है। वो इस तरह से हीरो वर्शिप के बारे में सोचती है। वो ये सोचती है कि मैं इस शहर की नंबर 1 बुटीक बिजनेस रनर बन जाऊं। लेकिन जैंसी जो है वो ट्राई करती है कि उसको वो रियलिटी के टच में लेकर आए, लेकिन यहां पर जब उसको आर्ग्यूमेंट देती है, कहती है कि भैया बुटीक खरीदने के लिए तुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी एंड इवन वी डोंट हैव सच अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ऑन दैट, इस बात पर सोफी जो है वो अपने ड्रीम को कन्वर्ट कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी फैशन डिज़ाइनर के लिए एक फेमस एक्ट्रेस का काम करूंगी। यहाँ पर अपना फिर एक बड़ा सा सपना वो आगे रख देती है। जब इस तरह से इनके बीच में डिस्कशन चलता है तो सोफी कहती है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मैं काम करूंगी कहीं पर और मेरे पास पैसे आएंगे तो तब मैं एक बुटीक खरीद लूँगी, जब बहुत सारे पैसे होंगे। जैंसी उससे कहती है कि डियर, अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सा घर खरीदना चाहिए जहाँ पर तुम्हारी फैमिली और तुम रह सको, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे से घर में रहती हो और यहाँ पर तुम्हारे फादर मदर तुम्हारे 2 भाई भी रहते हैं। जब वो घर आती है और यही बात जो है अपने पेरेंट्स को बताती है, अपनी माँ को बताती है, अपने फादर को बताती है, तो उसके फादर के पीछे उसका छोटा सा भाई जिसका नाम है डेरेक वो रहता है। तो वो डेरेक जो है वो सीधी सी बात करता है कि सोफी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री। ऐसी बात बोल देता है कि यार सोफी को लगता है कि पैसे जो है ना पेड़ पे उगते हैं शायद, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। लेटर जब उसको लगता है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपने दूसरे भाई जो बड़ा भाई रहता है उससे काफ़ी अट्रैक्टेड रहती है, जियोफ से ये, क्योंकि जियोफ जो है वो यंग टॉल और हैंडसम लड़का है, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप का है। अपने आप में ही ये
बड़ा रिजर्व टाइप का बंदा है, ये ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। सोफ़ी को लगता है कि पता नहीं ये बंदा क्या सोचता रहता है, ये एक मैकेनिक का काम भी करता है। तो यहाँ पर सोफ़ी उससे कहती है कि वो आज किससे मिली है, एक सेलिब्रिटी से मिली है, जो कि जिसका नाम है डैनी केसी, जो कि उस टाइम का सबसे फेमस, स्टोरी में सबसे फेमस फुटबॉलर रहता है, कि वो उससे मिली है। यहाँ पर जो सोफ़ी है उसने और उसकी पूरे फैमिली मेंबर जो है इसके फ़ैन है, जिसके डैनी केसी के फ़ैन है। ये कई बार उसको देखने गए हैं फुटबॉल मैचेस में, और सारे लोग इसको एडमायर भी करते हैं, सारे लोग अच्छे से जानते भी हैं। इसका भाई जो है ना वो भरोसा नहीं करता है कि यार इतने सेलिब्रिटी, इतना गजब का व्यक्ति तुम्हें ऐसे गलियों में या किसी शॉपिंग मॉल में कैसे मिल सकता है। बोले ये बोलते हैं नहीं नहीं भैया मुझे मिला है, ट्रस्ट मी, मुझे बिलीव करिए। वो उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी बताती है कि हाँ उसके चेहरे पर ऐसा है, वो हंसता है तो उसके दांत ऐसे दिखते हैं, उसकी नोज़ ऐसी हो जाती है। जब इतनी डिटेल वो बताती है तो उसका भाई जो है ना वो बिलीव कर लेता है कि चल ठीक है, मान लेता हूँ कि तू उससे मिली है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये एक्चुअली हीरो वर्शिप को पूजने वाली, या हम कह सकते हैं कि फैसिनेशन को मानने वाली है, और फैसिनेशन है, ड्रीम्स है इसके, डे ड्रीम। तो यहाँ पर इसको क्या होता है कि उस डैनी केसी की पॉपुलैरिटी, उसका फेम, उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है ना, उससे ये अट्रैक्टेड हो जाती है और वह चाहती है कि उससे मिले। अब शायद पता नहीं ये उससे मिली है या नहीं मिली है, ये सिर्फ उसकी फैंटेसी है, समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि ये डेफिनेटली उसकी फैंटेसी थी, डैनी केसी उससे कभी मिला ही नहीं, वो जस्ट डे ड्रीम कर रही है, उसको ऐसा लग रहा था कि वो मिला है। जब उसका भाई कन्विंस हो जाता है इस बात को लेकर, तो उसके फादर के पास जाते हैं और फादर से वो कहते हैं कि जॉब जो है वो खुद कहता है कि फादर सोफ़ी जो है वो आज डैनी केसी से मिली थी और ऐसा ऐसा वो बोल रही है। उसके फादर जो है इस बात पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लड़की जो है वो पूरी तरह से फैंसी इमेजिनेशंस रखती है, काल्पनिक दुनिया में जीती रहती है और कल्पना के अपने अपने जो बोलते हैं ना हम, कि एक तरह से ख्याली पुलाव पकाती रहती है, और रियलिटी से इसका कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल नकार देती है। वो कहती है कि रियली है, उसने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो नेक्स्ट टाइम मुझे वापस से मिलेगा। अब इस बात को लेकर उसका भाई तो उससे एग्री हो जाता है, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं। इस बात को लेकर वो ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकती, इरिटेट तो होती है, लेकिन उस दिन का इंतज़ार करती है जब वापस से वो डैनी केसी से मिलने वाली थी। डैनी केसी से मिलने के लिए वापस उसी जगह वो जाती है, जब वो जाकर बैठकर वेट करती है, इंतज़ार करती रहती है। फिर उसको लगता है कि डैनी केसी आया है उससे मिलने के लिए, लेकिन सडनली उसके जो इमेज उसके सामने रहती है वो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। उसके सामने कोई नहीं था और वो बड़ा निराश होकर घर लौटती है और अपने भाई को बोलती है कि भैया वो नहीं आया मुझसे मिलने। तो जॉब को भी इस बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन रियलिटी यही रहती है कि कभी भी डैनी केसी से वो कभी नहीं मिली, और एक फैंटेसी उसके दिमाग में बैठी हुई थी, एक ड्रीम उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी उस बंदे के प्रति, क्योंकि वो टीनेजर थी। और ये टीनेजर जो रहते हैं इनमें इस तरह का अट्रैक्शन होता है, इस तरह का जो हम बोलते हैं ना कि जो आर्टिफिशियलिटी की तरफ ये बढ़ते हैं, चकाचौंध की तरफ ये बढ़ते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं जो कि एक्चुअल में बजट के बाहर हो। ये बड़ी सी कार का ड्रीम देखते हैं, चाहे घर पे साइकिल भी ना हो। ये बड़ी सी होटल में खाना खाने के बारे में सोचते हैं, चाहे ढाबे पे खाने के पैसे नहीं हो। इस तरह की लाइफ होती है ये टीनेजर की, और इस तरह से फैंटेसी इनके दिमाग में चलती है, डे ड्रीमिंग इनके दिमाग में चलती रहती है। तो बी अवेयर, आप भी अवेयर रहिए इस चीज़ को लेकर कि किस तरह से चीज़ें हमारे साथ हो सकती है, बट रियलिटी कुछ और होती है स्टूडेंट्स। और रियलिटी ये है कि यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, और रियलिटी ये भी है कि यू हैव टू अपीयर in your board examination in March and you have to pass it, and then only you can achieve your big dreams. Otherwise कोई नहीं पूछेगा आपको, चाहे घूमते रहना इधर उधर। Am I right or am I right? कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।